एक ही ऑप्शन बचा था कि हम अपना एपी फंड में पैसा जमा कराएं, वो भी सरकार ने इसके ऊपर रोक लगा दी है, कैंची लगा दी है, क्योंकि उसमें आप ज्यादा ब्याज ले रहे हो। सरकार कह रही है आप ज्यादा ब्याज ले रहे हो, तो पैसे की उन्होंने सीमा कम कर दी है। शायद ये सरासर गलत है। सरकार को सिर्फ पैसा बचाना आता है और सबसे पहला और गंदा प्रयोग सेना के साथ करते, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर, सैन्य अफसरों के वित्तीय फायदों पर चली कैंची, यानी सेना के अधिकारियों को जो फायदा मिलता था उसके ऊपर कैंची चली। और किस तरह कैंची चली, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी खबर थी कि डिसेबिलिटी पेंशन कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था, और खुलासे के बाद क्या हुआ कि नियम तुरंत बदला। इतनी जल्दी कोई नियम नहीं बदला। उसमें कहा गया था कि सेना के अधिकारी मनमानी तरीके से डिसेबिलिटी पेंशन का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन वो तो उठा रहे हैं, उनके हाथ में तो सत्ता है, पावर है, लेकिन उसके अंदर जेसीओ जवान की बाट लग गई थी, जेसीओ जवान को नुकसान हुआ था। और उसकी क्या खबर थी और ये क्या खबर है, यानी इसके ऊपर कर्नल अमित साहब ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर डाला कि ये जो आपने रखा है कि डिसेबिलिटी पेंशन को एक आपने इंपेयरमेंट रिलीफ में जो बदला है और एएमसी के अधिकारियों से आपने बातचीत करके आनंद फानन में लागू किया है, इससे हमें बहुत बड़ी ठेस लगी है। उन्होंने कहा है अगर सैनिक अपनी अक्षमता और गुमराह जानबूझकर आचरण के कारण प्रभावित होते तो उन्हें दोषी ठहराया जाना चाहिए। यानी कोई जानबूझ के डिसेबिलिटी नहीं होता, यदि कोई इस तरीके से मस्ती करके होता है तो वो तो चलो ठीक है। यदि किसी ऑपरेशन में, सरकारी काम में, ट्रेनिंग में यदि वो डिसेबल हो जाता है तो उसको पूरा हक है, पूरा सम्मान के साथ उसका पूरा हक मिलना चाहिए, क्योंकि सैनिकों की एक एडवेंचर कंडीशंस होती है, विषम परिस्थितियों में काम करते हैं। और उन्होंने बहुत सारे उसके ऊपर कटाक्ष किए, मैं आप देख सकते हो। और इसके साथ ही खबर आई थी कि रक्षा मंत्रालय ने विकलांगता पेंशन बदला, पूर्व सैनिक हुए नाराज, और उसके साथ ही तुरंत एक नियम बदल गया था, जैसा हम सभी जानते हैं। उस नियम के बारे में 21 सितंबर 2023 से एक नया नियम आ गया था। उसमें सीधा सीधा एक बड़े कदम के रूप में एमओडी के नए नियम, यानी नुकसान राहत शुरू कर रहे सैन्य कर्मियों को विकलांगता पेंशन देने के नियमों में बदलाव किया। मंत्रालय ने उक्त रक्तचाप और हृदय जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के लिए पात्रता में कटौती की है। यानी कुछ अधिकारी समय पर अपना प्रमोशन लेना, कुछ एलएमसी हो जाना, प्रमोशन लेना, और बीमारी क्या है, हाइपरटेंशन है, बीमारी क्या है, शुगर है, लाइफ टाइम डिजीज है, और कुछ ओबेसिटी है, लेकिन अपना फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जवानों को नहीं मिल रहा था। लेकिन ये जब कैग की रिपोर्ट आई तब से हंगामा हुआ। लेकिन अब इसके ऊपर एक और नया नियम निकाला, एक और चीज है इसमें, आप देख सकते हो कि नए नियमों का विरोध हुआ, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आप डिसेबिलिटी पेंशन के लिए आज हम असमंजस की स्थिति में कि हमारे साथ कुछ बैड हैपनिंग, इंजरी हो जाती तो हमें क्या डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, और ये कंफ्यूजन बना हुआ है। और अब सैन्य अफसरों के वित्तीय फायदों पर चली कैंची। अब जीपीएफ खाते में जमा करा सकेंगे केवल 5 लाख रुपए। हाँ जी दोस्तों, यदि आपकी कंडीशन ठीक है, आपके परिवार की कंडीशन ठीक है, आपका घर परिवार सही चल रहा है, आपका खर्चा कम है, तो हर एक जेसीयू चाहता है, हर एक जवान चाहता है, एक अधिकारी चाहता है कि उसका मैक्सिमम पैसा है और जीपीआई यानी फंड में चला जाए। और फंड में जमा इसलिए करता है कि वो जानता है यदि मैं अपना कहीं मार्केट में पैसा लगाता हूं, किसी प्राइवेट बैंक में लगाता हूं या किसी लोभ लालच में लगाता हूं, ना हमारे पास समय होता है कि हम अपने पैसे को मैनेज करें, ना हमारे पास कोई ऐसी संस्था होती है जो कि हमारे पैसे को इस तरीके से इन्वेस्ट करे कि हमें 2 रुपए का फायदा हो। लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा था कि हम अपना एपी फंड में पैसा जमा कराएं, वो भी सरकार ने इसके ऊपर रोक लगा दी है, कैंची लगा दी है, क्योंकि उसमें आप ज्यादा ब्याज ले रहे हो। सरकार कह रही है आप ज्यादा ब्याज ले रहे हो, तो पैसे की उन्होंने सीमा कम कर दी है। शायद ये सरासर गलत है। सरकार को सिर्फ पैसा बचाना आता है और सबसे पहला और गंदा प्रयोग सेना के साथ करते, ये कतई बर्दाश्त नहीं हो। और यही प्रयोग उन्होंने फिर किया है। इसी की अमर उजाला ने एक खबर चलाई है। उन्होंने कहा है सरकार ने जीपीएफ में पैसा जमा कराने की अधिकतम सीमा तय कर दी है। जानकारों को कहना है कि इससे पहले सेना के वरिष्ठ अफसर हर माह अपनी पूरी बेसिक सैलरी जमा करा सकते थे। पहला नियम था कि आपकी जितनी बेसिक पे आप एपी फंड में कटवा सकते हो, लेकिन ये बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सैनिक अब इसका भी फायदा उठा रहे हैं। पर ये नहीं पता कि सिविल में जो लोग काम करते अधिकारी होते हैं वो कभी जमीन में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कभी शेयर मार्केट में करते हैं। उनके पास समय होता है, सेना की 24 घंटे की नौकरी, उसको कुछ नहीं पता है वो जमीन में डालेगा तो उसकी जमीन कोई हड़प लेगा। और किसी भी जिस तरीके से आप समझ रहे हो बहुत सारी चिट फंड कंपनियां चल रही हैं, कितने सैनिकों को चूना लगा है, लेकिन ये सरकार ने नहीं देखा। सरकार को ये दिखाई दिया
कि एपी फंड में अपनी बेसिक सैलरी का हिस्सा जमा करते हैं, इससे न ज्यादा ब्याज मिलता है। इसलिए उन्होंने सेना के अधिकारियों की अपर लिमिट फिक्स कर दी है, 5 लाख रुपए से साल में ज्यादा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप ज्यादा ब्याज ले रहे हो। हमें पैसा कमाने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे लिए सरकार चाहती है कि 24 घंटे पिले रहो। 2 पैसा यदि हमारा अधिकारी बचा सकता है, यदि जेसीयू बचा सकता है, जवान बचा सकता है, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसके लिए समय नहीं है। वो बनियागिरी करने के लिए नहीं गया है फौज में। कम से कम इतना तो था कि ऑटोमेटिक उसका पैसा कट रहा था, लेकिन सरकार ने, और दुहाई किसकी दे रहे हैं, 2 वर्ष पूर्व केंद्रीय कर्मियों पर लागू हुआ था नियम, केंद्रीय कर्मियों यानी उन्होंने सिविल के जो कर्मी हैं, और उन्होंने हवाला दिया है कि इसके लिए नेताओं पर दिया था, कर्मचारी संगठन रेलवे वालों को दिया था। इन तमाम लोगों की उन्होंने एक सीमा, एक लिमिट निर्धारित कर दी थी, लेकिन अब कहा कि केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं के अधिकारियों के लिए वित्तीय फायदों पर कैंची चला दी है। प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रण अधिकारी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अब रक्षा क्षेत्र के सभी अधिकारी अपने जनरल प्रोविडेंट फंड अकाउंट यानी सामान्य भविष्य निधि के खाते में 1 वर्ष के दौरान केवल 5 लाख रुपए जमा करा सकेंगे। सरकार ने जीपीएफ में पैसा जमा कराने की अधिकतम सीमा तय कर दी है। जानकारों को कहना है, इससे पहले सेना के वरिष्ठ अफसर हर माह अपनी पूरी बेसिक सैलरी जीपीएफ में जमा करा देते थे। इसके चलते सरकार ने अब जनरल प्रोविडेंट फंड में जमा कराई जाने वाली राशि की एक सीमा निर्धारित कर दी है। 19 मार्च को यह आदेश जारी हो गया है। भारत सरकार के सबसे पुराने विभागों में रक्षा लेखा विभाग के अंतर्गत आने वाले पीसीडीए, और उन्होंने कहा है 19 मार्च को आदेश मिल चुका है, और उन्होंने सीधा कहा है कि आप अब 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं करा सकते। भविष्य निधि नियम 1955 में संशोधन नहीं होता है। 2 वर्ष पूर्व केंद्रीय कर्मियों पर लागू हुआ था ये नियम। उन्होंने कहा हमने 2 आईएएस, आईपीएस, आईपीएस, अरे इनको क्या जमा कराना, इनके पास तो दुनिया भर के लोग हैं, उनके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, उनका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको कहाँ है उनका सिर्फ आप फंड मत देखिए, उनका तो बहुत कुछ है उनके पीछे। लेकिन सरकार का बेहुदा ये फरमान है, आरोप कर्मियों से आर्थिक फायदा छीनने का प्रयास। आप ये देखिए, जब कर्मियों के लिए उक्त आदेश जारी हुआ तब केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने कहा था अब कोई भी सरकारी कर्मचारी 5 लाख से ज्यादा अपनी राशि जीपीएफ में नहीं जमा कराएगा, क्योंकि इसका जो ब्याज है 7.1% दर से मिलता है। तो गवर्नमेंट लग रहा है कि यहां भी बनियागिरी करने में बाज नहीं आ रही, आप देख सकते हो। और उन्होंने कहा है नेताओं के लिए फलाना डिकड़ा, लेकिन सबकी तुलना, बड़े शर्म की बात है कि इस देश के अंदर सैनिकों की तुलना किसी आईएएस आईपीएस से की जाती है, या किसी ब्यूरोक्रेट से की जाती है, या किसी कैबिनेट मिनिस्टर से की जाती है। तब आप ये करते हो कि इनका काम और इनके काम को कोई तुलना नहीं करता है, इनकी परिस्थितियों की कोई तुलना नहीं करता है, इनके फैमिली पारिवारिक कंडीशंस कैसी होती है, किन किन चीज़ों में ये शहीद होते हैं, कितनी परेशानी होती है, उनके पास वो समय या वो सोर्सेस नहीं होते कि वो जाके अपना फाइनेंस मैनेजमेंट करें और इस तरह शेयर मार्केट में लगाएं, इस तरह प्रॉपर्टी खरीदें, अपने पैसे को डबल करें, ट्रिपल करें। वो तो अपना पैसा बचा कुचाया फंड में डाल देते हैं और वही उन्हें मिल जाता, उतना ही काफ़ी था। लेकिन सरकार ने इसके ऊपर भी कैंची लगाई है। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।